हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज का मेरा वीडियो रहने वाला है इस टॉपिक के ऊपर कि सीटेट का जो जुलाई अगस्त का जो एग्ज़ाम होने वाला है तो वो पास करना क्यों ज़रूरी है, क्यों कंपलसरी है आप लोगों को, तो इस चीज़ को लेकर ये वीडियो बनाया है। अगर वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल सके। वीडियो को स्किप करके देखोगे, थोड़ा देख के चले जाओगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। तो इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सीटेट जुलाई अगस्त 2024 का होने वाला है, वो आपका में भी चांस है कि आपका नोटिफिकेशन जुलाई में आ जाएगा और एग्ज़ाम जहाँ तक है वो अगस्त में एग्ज़ाम होगा आपका। जो एग्ज़ाम आपका होगा वो अगस्त में होगा। तो क्यों ज़रूरी पास करना है, इसके लिए वीडियो मैंने बनाया कि ये ज़रूरी क्यों पास करना है। तो जो सीटेट 2024 का जुलाई में होने वाला है, मतलब जुलाई अगस्त के अंदर होगा ये। तो इसे कंडक्ट कौन कराएगा? तो इसे फिलहाल में जो अभी कंडक्ट जो कराएगा, जो ये दिसंबर वाला हुआ था, तो इसे सीबीएसई कंडक्ट कराएगी। अगर इसे एग्जाम को देखें, इसे सीबीएसई कंडक्ट कराएगी और इसका मोड रहने वाला है पेपर का, एग्जाम का जो किस मोड में होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो अगर इसकी बात करें तो ये ऑफलाइन ही रहेगा, ऑफलाइन ही आपको देखने को मिलेगा। इसका जो मोड होगा ऑफलाइन मिलेगा। बात करें इजी आएगा या हार्ड आएगा, तो जो पेपर अभी आया था, जो दिसंबर वाला आपने एग्जाम दिया, जो 21 जनवरी को पेपर हुआ था, उसका जो आपने दिया था उस हिसाब से आपको खुद ही पता होगा किस हिसाब से उसका एग्जाम पैटर्न आया था, किस लेवल का आया था। इजी तो है नहीं, तो वो अगर इजी और हार्ड के बीच में देखें तो एक मीडियम है, एक लेवल का पेपर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा ही हार्ड हो, पेपर है ठीक पेपर है। इतना मतलब ऐसा पेपर है कि अगर पढ़ोगे नहीं तो पास नहीं कर पाओगे, आपको पढ़ के जाना ही पड़ेगा तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे। अब वो टाइम नहीं रहा कि 2011 में आप पेपर 2011 का उठा के 2011 से 2015 के बीच का उठा के पेपर देख लीजिए आप, उसमें आपको देखने को मिलेगा इतना इजी क्वेश्चन है कि उसे अगर लोग देखते हैं ना तो ये सोचते हैं यार ये तो मैं 4 दिन या 10 दिन या 20 दिन में पढ़ के चला जाऊँगा, तभी मैं क्वालिफाई हो जाऊँगा, तभी पास हो जाऊँगा। बट अब ऐसा कुछ नहीं है। 2019 से लेके 2000 अगर बात करें, 19 से लेके और शायद 2021 तक जो पेपर हुआ था आपका, वो पेपर किस मोड में हुआ था? ऑनलाइन मोड में हुआ था। ऑनलाइन मोड में पेपर कराया गया था, ऑनलाइन मोड में। तो ऑनलाइन में जब पेपर हुआ था तो उसका कई सारी शिफ्टों में हुआ, तो किसी शिफ्ट में पेपर हार्ड आ गया, किसी में इजी आ गया। तो फिर उसको देखा गया, तो फिर सीबीएसई ने उस पेपर को देख के फिर सोचा कि इतना बड़ा पेपर है, कहीं लीक हो जाता है, कहीं कैसा भी आ रहा, तो इस हिसाब से फिर उसने क्या कर दिया था, ऑफलाइन कर दिया था। तो अगर बात करें 2011 से लेकर 2015 का, आप प्रीवियस ईयर पेपर ना ही मतलब पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं, अगर लगाना चाहो तो लगा सकते हो। बट मेरे अगर मानो तो जो 2018 से लेके जितना भी प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है सारा आपको एक बार अच्छे से पढ़ना है। तो जो ये वाला है ये ऑफलाइन मोड में होगा। ऑफलाइन मोड में जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें मतलब अभी तक ऐसे, खासकर जो लड़कियां हैं, कुछ लड़के भी हैं जो मतलब अभी तक फ़ोन तो हर एक इंसान चला रहा है आज के टाइम में। कोई भी ऐसा नहीं है जिसका फ़ोन नहीं चलाता हो, सोशल मीडिया की जानकारी ना रखता हो। हर एक इंसान रखता है, हर एक स्टूडेंट, हर एक छात्र रखता है। बट फिर भी कंप्यूटर पे बैठने के बाद में उस सिस्टम को मैनेज करना उसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, मुश्किल लगता है। तो अगर देखें तो ऑनलाइन में जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी छात्र हैं वो डरते हैं कि ऑनलाइन पेपर कैसे देंगे। तो जो 2025 का आपका जो पेपर होगा उसका अगर एग्ज़ाम मोड देखें तो वो ऑनलाइन होगा। कौन सा होगा? वो ऑनलाइन होगा पेपर। और बात करें लेवल की, तो लेवल आपको ठीक-ठाक देखने को मिलेगा। ज़्यादा मतलब अगर बात करें तो एग्ज़ो इसका है, तो हम अगर देखें तो मॉडरेट लेवल की बात करें, मॉडरेट आपको लेवल ठीक-ठाक देखने को मिलेगा। इसमें लेवल इसका देखा तो मॉडरेट मिलेगा। कंडक्ट बाय कौन कराएगा? तो इसको कराएगा एनटीए। एनटीए कराएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इस एग्ज़ाम को कराएगा क्योंकि सीबीएसई जो है वो अपने ही जो 10th, 12th, 11th के जो एग्ज़ाम होते हैं, जो प्री बोर्ड होते हैं और बोर्ड होते हैं, तो वो उन्हीं को कराएगा सीबीएसई। तो उसने अब जो है जितना भी है वो 2025 का जो एग्ज़ाम होगा, जिसका नोटिफिकेशन दिसंबर में आएगा, एग्ज़ाम जनवरी में होगा 2025 वाला। तो उसका जो मोड होगा वो मोड आपको देखने को मिलेगा, ऑनलाइन मोड होगा। और लेवल अगर देखने को मिलेगा तो लेवल उसका मॉडरेट होगा, मॉडरेट टाइप का होगा। ना ज़्यादा इजी आएगा, ना ज़्यादा हार्ड ही पूछा जाएगा, मॉडरेट लेवल का पूछा जाएगा आपको। अगर कंडक्ट बाय कराएंगे तो एनटीए कराएगा कंडक्ट, क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अगर ये पेपर बनाएगा तो हो सकता है यहाँ सिलेबस में भी चेंज देखने को मिले आपको, सिलेबस में चेंज देखने को मिलेगा। अब वो हो सकता है किसी में ज़्यादा वेटेज कर दे क्वेश्चन का, किसी में कम वेटेज कर दे, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। बट अगर हम बात यहाँ करें तो जो भी स्टूडेंट्स हैं
इसलिए हम कहते हैं आपको जुलाई अगस्त वाला सीटेट आने वाला, इसलिए ज़रूरी है आपको पास करना, बहुत ज़रूरी है। पहला तो ऑफलाइन मोड में आएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन में इतना डिफिकल्ट, इतना अंतर हो जाता है कि अगर आपके सामने पेपर है, हाथ में आप पेपर को टच कर रहे हो, छू रहे हो, पेपर को बार बार पलट के देख रहे हो, आपको मौका मिलता है कि अंडरलाइन कर लेते हो। जब कोई आप पैराग्राफ पढ़ रहे हो तो उस पर अंडरलाइन करके, तो आपको वो थ्योरी अच्छे से समझ में आती है किस तरीके से, तो उस चीज़ को हम अच्छे से मेंटेन कर लेते हो। आपका सीधा अगर किसी चीज़ को आप छू रहे हो तो वो सीधा दिमाग से कॉन्टैक्ट करता है किसी चीज़ को छूने पर। और जब वो चीज़ ऑनलाइन होती है, मान लीजिए अगर हम फ़ोन से बेशक पढ़ते रहें, कितना भी ऑनलाइन अगर पढ़ते हैं, तो जब तक हम अपना रफ कॉपी पे उस चीज़ को काम नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ हमारी रियलिटी आने वाली है, मतलब जिस चीज़ को हम अनुभव कर सकते हैं वो चीज़ अनुभव नहीं हो सकती है। इसलिए अगर ऑनलाइन पेपर आएगा तो सिर्फ आप देख सकते हो, देख के कौन सा आ रहा है। और ऑफलाइन में क्या होता है, हम पढ़ते हैं, पेपर को उठा के देखते हैं 2-3 बार, अपना दिमाग का यूज़ करते हैं कौन सा हो सकता है। तो ऑफलाइन मुझे भी खुद बेटर लगता है। और जो स्टूडेंट ऑनलाइन से डरते हो उनके लिए भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आप मौका है अच्छा सा जुलाई अगस्त वाला सीटेट देने के लिए, इसलिए अच्छे से मेहनत करो। और आपको करना क्या है, एनसीईआरटी एक बार अच्छे से आपको, इसको क्या हो गया, एनसीईआरटी आपको एक बार अच्छे से पढ़नी है। इतने अच्छे से एनसीईआरटी को, अभी आपके पास इतना अच्छा टाइम है, अगर एनसीईआरटी अगर आप पढ़ना शुरू करोगे तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में 2017-18 से 2018-17 से लेके जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए, ऑनलाइन मोड में हुए हो या ऑफलाइन में हुए हैं, ऑफलाइन में फिलहाल में अभी इसी साल से स्टार्ट हुआ है, तो 2017 से लेके आपको जितने प्रीवियस ईयर पेपर हैं सभी पेपर को पढ़ना है और एक डीप नॉलेज लेनी है, एक अच्छे से समझदारी के साथ नॉलेज लेनी है। ये नहीं कि आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे हो, कोई समझ नहीं रहे हो उसमें क्या, मतलब सीधा क्वेश्चन पढ़ा आंसर देकर चले जाए। उस चीज़ को पढ़ने के बाद में ऐसी बुक्स आती है जिनके नीचे डेफिनेशन दी रखी होती है, क्वेश्चन दिया उसके नीचे उसका एक्सप्लेनेशन इतना अच्छे से दिया रखा होता है कि एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद में हमें 2-3 क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आ जाते हैं। तो जितना भी पेपर हुआ, प्रीवियस ईयर पेपर लगा, एनसीईआरटी आपके पास मौका है, क्योंकि एनसीईआरटी एक ऑथेंटिक चीज़ है, एक रियल, मतलब ऐसा वैसे अगर क्वेश्चन गलत होता तो हम एनसीईआरटी का ही लेके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहीं भी जाते हैं कोर्ट में लेके, तो एनसीईआरटी का ही प्रूफ देते हैं, वहाँ पर एनसीईआरटी का ही माना जाता है। तो एनसीईआरटी को आपको अच्छे से पढ़ना है और अभी आपके पास बहुत अच्छा मौका है एनसीईआरटी को अच्छे पढ़ने का। तो सभी जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जुलाई वाला एग्ज़ाम इसलिए पास करना मैंने बताया ज़रूरी का, इसका जो पेपर है सीबीएसई कराएगा इसको अभी, और मोड क्या होगा, ऑफलाइन मोड में होगा। इजी हार्ड नहीं आने वाला, इसका लेवल है ठीक ठाक लेवल देखने को मिलेगा आपको, मतलब ज़्यादा नहीं है। लेवल की बात करें तो इसमें भी अभी बात करें तो वही मॉडरेट लेवल का पेपर आता है। तो बस हम सबसे यही कहना चाहते हैं कि आप 2011 का पेपर और 2011 से 15 के बीच में, 15-16 के बीच में देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि यार पेपर बहुत अच्छा आता है, ये तो मैं हाल पास कर लूँगा। तो बहुत टाइम बचा नहीं है कि आप 15 से 20 दिन के अंदर एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर दो, जो पढ़ेगा वही पास करेगा। अब अगर इसमें देखा जाए तो आपको जो स्टूडेंट जो जनवरी वाला एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाए तो उन्होंने क्या क्या अपॉर्चुनिटी खो दी है, तो अब अगर उनकी बात करें तो पहला उन्होंने बीपीएससी जो एग्ज़ाम होने वाला है इसमें आपने फॉर्म डालने से वंचित हो गए हो। DSSS की बात करें, DSSS में आप अगर वैकेंसी आती है इसमें फॉर्म नहीं डाल पाओगे। और KVS तो अभी आ नहीं सकता, NVS हो गया। तो जितने भी कंडक्ट हैं, अगर सीटेट क्वालिफाई कर लोगे, अच्छे नंबर से पास कर लोगे तो इन सब में जाने का मौका मिलेगा। सीटेट अगर आपने 90 नंबर लेके आए तो इन सब में जाने का मौका मिलेगा। अब जो लोग पास नहीं हो पाए तो वो इसमें भी नहीं डाल पाएंगे, और क्या हो गया इसमें भी नहीं डाल पाएंगे, DSSS में भी नहीं डाल पाएंगे। ये दोनों तो निकल ही चुके हैं, बचे ये दोनों। तो अगर ये दोनों आ गए तब भी आप, तो इस वजह से आपको मैं बता रहा हूँ एक बार अच्छे से इसको फोकस ज़रूर करना, अच्छे से पढ़ना, पढ़ाई के साथ साथ में अपना एनसीईआरटी को जरूर फॉलो करना है, जिससे आप एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई कर दो। तो वीडियो बनाने का यही पर्पज़ था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि टीचिंग से रिलेटेड कोई वीडियो बनाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।